प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। अपने संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति में टीम वर्क के साथ काम करने पर जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कहीं। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आज संवाद किया। पीएम मोदी और जिलाधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले को दूसरे की सफलता से सीखने और उनकी चुनौतियों का अध्ययन करने की जरूरत है। कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने जिले में होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों के साथ पिछड़े जिलों का टैग लगा दिया गया। हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। पूरे देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है, तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं उनमें भी निराशा आती है। और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों से कहा कि आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रही हैं। आप सबके प्रयासों से आकांक्षी जिले आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैमानों में ये आकांक्षी जिले भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। आज हम देश के आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक मौन क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इससे पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गाँव तक पहुँचे, सेवा और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है, जिन 1-2 पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे हैं। अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम आकांक्षी जिलों में करते हैं। साथियों, आपने तो देखा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा होती है। इन जिलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अभाव में, अनेक मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने इतना अंधकार देखा होता है कि उनमें
इस अंधकार से बाहर निकलने की जबरदस्त अधीरता होती है। इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और जब भी अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है और बिजली केवल गरीब के घर ही नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। आकांक्षी जिलों में जो लोग रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की तड़प होती है। इन लोगों ने अपने जीवन का अधिकतर समय अभाव में, मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए और रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। जाहिर है जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद काफी अहम रहा। इसमें आकांक्षी जिलों के साथ विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, तो वहीं पिछड़े जिले को कैसे आगे लाया जाए इसको लेकर भी तमाम फीडबैक मिले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस चर्चा के दौरान कई अहम सुझाव दिए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।